इजराइल को बड़ा झटका। जो इजराइल बात बात पर बदला लेते हुए पूरी गाजा पट्टी को सपाट कर देने, इजराइल का उस पर कब्जा कर देने की बातें कर रहा था, वो अब पीछे हटने पर मजबूर हो गया। लगातार हो रहे फिलिस्तीनी हमले और हमास की एयर स्ट्राइक्स और उसके बाद पूरी दुनिया में हो रही इजराइल की किरकिरी के चलते इजराइल ने कदम उठाया है कि वो अब सीज फायर कर देगा। इजराइल ने बीते दशकों में कई बार ऐसी टैक्टिक्स लगाई है जिसके चलते वो मस्जिद अक्सा, जिस पर मुसलमानों का हक है, जिसके लिए मुसलमान लड़ाई कर रहे हैं, उसी मस्जिद अक्सा पर अपना कब्जा जताना चाहता है और ये लगातार कोशिशें करता रहता है। लेकिन इस बार इजराइल की ये पूरी कोशिश हो चुकी है नाकाम। लेकिन सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में ही इजराइल इस पूरी युद्ध से पीछे हटने को तैयार हो गया? क्यों इजराइल ने अपनी सेनाओं को यह आदेश दिया कि वो अब हमले रोक दे गाजा पट्टी पे और फिलिस्तीन पे? ऐसा क्या हो गया रातों रात जिसके चलते नेतन्याहू को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और सीज फायर करना पड़ा, युद्ध विराम करना पड़ा? ये जानने के लिए देखें इस वीडियो को अंत तक। एक बहुत बड़ा तबका है जो इजराइल के सीज फायर को मुसलमानों की एक बड़ी जीत के रूप में देख रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुसलमानों की जीत हुई और इजराइल मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने में नाकाम रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका तक की बात मानने के लिए तैयार नहीं था इजराइल, और उसने रोक दिया ये युद्ध? इतनी बड़ी आर्म्स डील साइन करने के बाद अमेरिका के साथ, आपको बता दें इजराइल ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी वेपन डील साइन की थी, हथियारों की खरीद की एक डील साइन की थी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को रोकना पड़ा ये युद्ध? चलिए आपको देते हैं पूरी खबर, बताते हैं कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन जो एक दूसरे को तबाह और नेस्तनाबूद करने पर आमादा थे, आखिर सीज फायर के लिए राजी हो गए। जैसे कि आप सभी दिन रात न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। लगभग 3100 रॉकेट्स हमास ने दाग दिए थे इजराइल पर, और इजराइल ने भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए थे और कई बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। सैकड़ों लोगों को मार दिया था फिलिस्तीन में, जिसमें कई मासूम लोगों और बच्चों की जानें जा रही थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष 11 दिन के संघर्ष के बाद आखिरकार थम गया है। आपको बता दें, अभी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पट्टी पे तैनात अपने सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। इजरायली मीडिया और इजरायली सेना ने गुरुवार देर रात ये जानकारी दी। इसके बाद से ही हमास इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में मान रहा है, जिसने 3100 रॉकेट्स दागे थे और आयरन डोम को जबरदस्त चुनौती दी थी इजराइल के। उसके चलते काफी आर्थिक नुकसान हुआ था इजराइल को। अगर आपको पता ना हो तो बता दें कि जहां 70 से 80 हजार के एक रॉकेट दाग रहा था हमास, वहीं 1 से 2 तामीर मिसाइलें जो कि 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख का जिनकी कीमत पड़ रही थी इजराइल को, वो उसे छोड़नी पड़ रही थी एक 70 से 80 हजार रुपए के रॉकेट को रोकने के लिए, जिससे काफी भारी नुकसान हुआ। अब आप खुद सोच कर देखिए कि 3100 मिसाइल यानी कि 3100 रॉकेट्स छोड़े थे हमास ने इजराइल के ऊपर, जिसे रोकने के लिए कितने अरबों रुपए खर्च करने पड़े होंगे इजराइल को। पर इसके बाद भी इजराइल अपने पूरे मंसूबे को बना रखा था उसने, और पूरी तरीके से वो हमलावर था। लेकिन आखिर सवाल ही उठता है कि आखिर इजराइल जैसे मजबूत मुल्क को फिलिस्तीन जैसे छोटे और कम ताकतवर मुल्क के आगे क्यों झुकना पड़ा, क्यों करना पड़ा युद्ध विराम? तो इजरायली मीडिया के मुताबिक हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था। हर मुल्क यह दबाव डाल रहा था इजराइल पर, क्योंकि पैंडेमिक भी चल रहा है। अमेरिका ने भी इजराइल से हमास के खिलाफ किए जा रहे हमलों को रोकने की अपील की थी। हालांकि शुरुआती दौर में इजराइल ने अपने सबसे करीबी देश की अपील को ठुकरा दिया था और वो किसी भी कीमत पर जंग से पीछे नहीं हटने को तैयार था। लेकिन फिर इजिप्ट की ओर से मध्यस्थता का प्रस्ताव आया और उसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया, और इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, वो भी बिना किसी शर्त के, जिसके बाद मुकामी वक्त के हिसाब से रात 2 बजे से सीज फायर की घोषणा कर दी गई। और इसके साथ ही 11 दिन से हमास के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई थम गई है। दोस्तों, अब इजिप्ट की ओर से नियुक्त किए गए 2 लोग दोनों देशों का जायजा लेंगे कि कहीं दोनों में से कोई देश सीज फायर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। वहीं हमास का कहना है कि अगर इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हमला करेंगे। इस युद्ध विराम के बाद इजराइल ने कहा कि उनके पास बहुत सैन्य ताकत है और वो युद्ध को आगे जारी रख सकते हैं, पर उन्हें लगता है कि हमास को इससे कुछ सबक जरूर मिल गया होगा। इजराइल ने यह भी कहा कि हमास काफी डर गया है और उसे काफी चोट पहुंची। वहीं हमास ने पलट जवाब देते हुए कहा कि इजराइल की तरफ से की गई जंगबंदी का ऐलान फिलिस्तीन के लोगों की जीत है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार है। वहीं दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री का सीज फायर का एक कदम उनके देश के कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उनके मंत्री ही ये बोल रहे हैं
कि इससे इजराइल की छवि खराब हो जाएगी और हमास पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, उसके हाथ खुल जाएंगे और हो सकता है इसका नुकसान नेतन्याहू को अगले चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़े। इजराइल ने सीज फायर का फैसला लेने से पहले अपने कैबिनेट में सीज फायर के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग कराई थी, जिसमें कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी सीज फायर के पक्ष में वोट दिया था। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई 11 दिन पहले तब शुरू हुई थी जब इजराइल की पुलिस ने मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई थी और उसके बाद हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने भी लगातार हमास पर हमले किए और गाजा को तहस नहस कर दिया। ये सारा कुछ हुआ था रमजान के पवित्र महीने में, जो कि मुसलमानों के लिए बेहद पाक माना जाता है। जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस जंग में अभी तक 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई बिल्डिंगें तहस नहस हो चुकी। फिलिस्तीन की रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में 100 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 1620 लोग घायल हो चुके हैं और ऐसा इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास के 20 बड़े अफसरों को मार गिराया है। इजराइल की ओर से हो रहे लगातार हमलों की वजह से करीब 58,000 फिलिस्तीनी गाजा छोड़कर जा चुके हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल फिलिस्तीन के ही लोग मारे गए। हमास के हमलों से इजराइल में भी कई इजरायली नागरिकों की जान गई। दोस्तों, इस मामले में जो सबसे बड़ी बात यह है, जिस मस्जिद को लेकर ये पूरी लड़ाई चल रही थी, मस्जिद अक्सा, उस पर अब भी फिलिस्तीन का अधिकार है और मस्जिद को किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया इजराइल। दोस्तों, जंग कोई भी हो, नुकसान तो उन मासूम लोगों को होता है जिनको इस जंग से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब से जंग बंद होने की खबर आई तब से कई इजरायली लोग कमेंट कर रहे हैं कि जंग बंद नहीं होनी चाहिए थी, पूरा आर पार होना था। अब इन कमेंट करने वालों में मुसलमान भी है और दूसरे धर्म के लोग, इजरायली और यहूदी भी। दोस्तों, अपने घर सुकून से बैठकर चाय पीते हुए न्यूज देखकर ऐसे कमेंट करना और पढ़ना बेहद आसान है, लेकिन जब बम आपके घर के सामने गिर रहे हो, आपके अपने लोग मर रहे हो, जिंदगी भर मेहनत से बनाए गए घर एक झटके में तबाह हो रहे हो, जब ये पता ना हो कि कहीं अगला बम हमारे ऊपर तो नहीं गिर जाए, तो फिर आप हर बार की लड़ाई करने की सोचेंगे या फिर अपने परिवार को बचाने की। दोस्तों, जंग से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और दुनिया चाहती है, हर पक्ष चाहता है कि इस मुद्दे का कोई स्थायी हल निकले, ताकि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों के लोग इस डर में ना जिएं कि पता नहीं कब जंग की शुरुआत हो जाए और कब बम किसी इजराइल के घर पर गिरे या किसी फिलिस्तीनी के घर पर गिरे। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? सीज फायर को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप आर पार की लड़ाई के पक्ष में थे या फिर सीज फायर के पक्ष में थे। ये कमेंट करना ना भूलें और जितना हो सके इस लेटेस्ट खबर को देश भर में फैलाएं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर करके। मिलते हैं अगली लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।